तारीफ़ों के उड़ जाएंगे रॉकेट जब आप बनाएंगे क्रिस्पी चिकन रोल्स और वॉन्टन पॉकेट्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसकी ख़ास बात यह है कि आज हम एक फिलिंग के ज़रिए दो रेसिपीज़ बनाएंगे। आज मैं आपको रेसिपी नंबर 1 चिकन रोल्स बनाना सिखाऊंगी और रेसिपी नंबर 2 वॉन्टन्स बनाना सिखाऊंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको फ्रीज़ करते वक्त हमें किन बातों की एहतियात करनी चाहिए कि हमारे जो स्प्रिंग रोल्स हैं या वॉन्टन्स हैं वो लंबे अरसे तक चल सकें। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको फ्राई करते वक्त हमें किन बातों का एहतियात करना चाहिए कि हमारे जो स्प्रिंग रोल्स हैं वो क्रिस्पी रहें और इसकी जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल भी फट ना जाए। और मैं आज आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ ना कि आप उसको जानने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये एक गिफ्ट है जो मुझे आप लोगों से फ्री में चाहिए, तो लाजमी से मुझे ये गिफ्ट देकर तो ज़रूर जाइएगा और यकीन जाने मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए जी, यहाँ से अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी एक अदद खूबसूरत कढ़ाई ले ली थी और इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया था। फिलिंग में टिप नंबर 1 आप याद कर लें, ऑयल जो है या फिर घी वो कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, हमारे रोल या समोसे जब हम उसको फ्राई करते हैं तो वो फट जाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर आप एक और टिप नोट कर लें कि आपने अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से भून लेना है कि ये अच्छी तरह से भून जाए और इनका जो कलर है ना वो ब्राउन हो जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारे जो रोल्स हैं ना उनमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 कप जितनी यहाँ पर मैंने शिमला मिर्चें ली थी और 1 कप ही यहाँ पर मैंने गाजर ली थी और तकरीबन 2 कप के करीब बंद गोभी ली थी, क्योंकि रोल्स के अंदर बंद गोभी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन कोई भी सब्ज़ी जो आप कम या ज़्यादा खाते हैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये तीनों सब्जियाँ जो थी इनको मैंने जूलियन शेप्स में काट लिया था। जूलियन शेप्स यानी कि मैंने इनको लच्छों में काट लिया था। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात या आप टिप कह लें, इसको नोट कर लें कि आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल तेज़ रखनी है, क्योंकि इन तीनों वेजिटेबल्स में पानी बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं जब रोल्स बनाते हैं ना तो अपनी सब्जियों का ना एक भरता बना लेते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना है, आपने चूल्हे की आंच तेज़ रखना है और 70% तक इन सब्जियों को हमने पका लेना है। फिर जब ये सब्जियाँ पक रही थी तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं चिली सॉस ऐड कर दूँगी। इससे भी क्या होगा, एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। फिर इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर हम इसके अंदर जो ऐड कर देंगे वो ये होगा कि मैं इसके अंदर तकरीबन 1 अदद यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से क्या होगा, एक अच्छा सा तीखा सा टेस्ट आ जाएगा। इनको मैंने बारीक काट लिया था। फिर मसाला जात भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। उसमें अंदर है तकरीबन आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्चें का पाउडर और तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा कम यहाँ पर मैंने दड़ा मिर्च इस्तेमाल की है। अगर आप लोग जो है मसाला जात कम या ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से आराम से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपने चम्मच हिला देना है और इनको जो चूल्हे की आंच है आपने तेज़ पर इनको पकने देना है। फिर इसके साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप यानी कि 250 ग्राम चिकन ले लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और इनकी जो बोटियाँ थी उनके रेशे रेशे कर लिए थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस पॉइंट पर आकर जब हम इसको मिक्स कर रहे होंगे तो आपने चूल्हे को कर देना है बंद, क्योंकि यहाँ पर चिकन तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। बस हमने सब्जियों का पानी थोड़ा सा खुश्क करना था और तकरीबन 70% तक सब्जियों को पका लेना था। जब फिलिंग हल्की ठंडी हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर 2 अदद यहाँ पर मैंने ले लिए थे अंडे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और इनको भी मैंने जूलियन शेप में ही काट लिया था। अब यहाँ पर भी एक और टिप नोट कर लें कि जब आप अंडे डालें तो आपने चम्मच ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, वरना इससे क्या होगा, जर्दी जो है अंडे की वो बिल्कुल घुल जाएगी। तो ये ले जी, माशाल्लाह से हमारी फिलिंग हो चुकी है रेडी। अब इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए हम एक साइड पर रख देंगे और यकीन जाने इनका टेस्ट ही इतना ज़बरदस्त था ना कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो चले जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब यहाँ पर रोल्स या फिर वॉन्टन बनाने से पहले हमें यहाँ पर बनानी होगी एक लई यानी कि ग्लू। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैदा ले लिया था और इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया था। फिर चम्मच की मदद से या फिर जो अंडा फेंटने वाला चम्मच होता है उसकी मदद से आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहे, ये बिल्कुल एक ग्लू की तरह बन जाए, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं।
फिर यहाँ पर ये आप शीट्स देख सकते हैं, ये जो मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, ये समोसा शीट्स कह लें या रोड शीट्स, या फिर आप इसको मांदा पट्टी भी कह सकते हैं। ये बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाती है, या आपने ले लेनी है। यहाँ पर ये मैंने एक अदद शीट उठा ली थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्प्रिंग रोल्स बनाते वक्त किन बातों का एहतियात करना चाहिए। यहाँ पर तकरीबन आप लोगों ने जो इस बात का एहतियात करना है कि वो ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि फीलिंग बहुत ज़्यादा भर देते हैं, फिर जब रोल्स या समोसे फ्राई करते हैं ना तो उनके रोल्स फट जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे, चाहे समोसे हो या रोल हो, उसके अंदर तकरीबन 2 से ढाई चम्मच के करीब ही फिलिंग भरा करें। ठीक है, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच जो थी फिलिंग ऐड कर दी थी, और इसके चारों साइडों पर जो हमने लई बनाई थी ना मैदे की, वो अच्छी तरह से चम्मच या फिर बुरिश की मदद से या फिर हाथ की मदद से अच्छे से लगा देंगे, और इसके 2 कोने जो हैं वो आपस में जोड़ देंगे और हाथों को थोड़ा सा सख्त कर कर इनको रोल कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा स्प्रिंग रोल की शेप बहुत ही आसानी से रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इस तरह से हम दूसरी शीट भी बनाएंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना रहे। तो आप देख लें कि रोल्स की शेप किस तरह से देनी है। और यहाँ पर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि अगर आप मेरी वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी आने वाली वीडियो जो होंगी आपको फ्री में बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, और इससे हमें सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फ्री का गिफ्ट होता है जो आप लोगों की तरफ से हमें मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का काम होता है, आपके एक अंगूठे का काम होता है। तो लाजमी किया करें। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने इस तरह से कर कर बहुत सारे रोल बना लिए थे। तकरीबन यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 जो मेरे स्प्रिंग रोल्स थे वो रेडी हो चुके थे। अब मैं आपको रेसिपी नंबर 2 बताती हूँ कि हमने वॉन्टॉन्स किस तरह से बनानी है। अब ये बात तो आप नोट कर लें कि वॉन्टॉन शीट्स जो होती हैं ना वो मार्केट से मिलना बड़ा ही मुश्किल होती हैं। तो इसके लिए हमने एक हल निकाला है। हमने ये जो रोल शीट्स ली थी ना, इन्हीं को ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर शेप्स में इसके टोटल तकरीबन 4 इक्वल पार्ट्स में इसको करके छुरी की मदद से या फिर कैंची की मदद से काट लेंगे। बस आपने ये बात याद रखनी है कि इनको आपने स्क्वायर शेप्स में ही काटना है, बिल्कुल यानी डब्बे की शक्ल में। इससे क्या होगा कि हमारे जो वॉन्टोन्स हैं ना उनकी शेप्स बड़ी ही खूबसूरत आएगी। फिर एक शीट्स में माशाल्लाह से हमारे टोटल 4 वॉन्टोन्स बन जाते हैं। तो चलें अब मैं आपको वॉन्टोन बनाना सिखाती हूँ। अब ये आप यहाँ पर टिप नोट कर लें कि वॉन्टोन के लिए हमेशा फिलिंग जो होती है ना वो कम भरी जाती है। अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो शेप है वॉन्टोन की वो ख़राब हो जाएगी। तो तकरीबन 1 चम्मच मैंने यहाँ फिलिंग भरी, इसके 2 साइडों पे लई लगाई, और जैसे ट्रायंगल नहीं होता है आपने इसको इस तरह से चिपका देना है कि इसके अंदर हवा का बिल्कुल भी क्रॉस ना हो। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इस तरह से। फिर आपने क्या करना है कि इसके बिल्कुल सेंटर में दोबारा देख लें, फिंगर की मदद से आपने ऐसे एक लाइन बनानी है, और इसके ये जो 2 पार्ट है ना इसको ऊपर की तरफ उठा लेना है, और इसके एक पार्ट पर आपने काफ़ी सारी लई लगा देनी है, और इसका दूसरा पार्ट इसके ऊपर रख कर हाथ से तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। तो माशाल्लाह से हमारे वॉन्टोन्स हो चुके हैं रेडी। मुझे ये वॉन्टोन्स कम और ये मुझे बोट ज़्यादा लग रही थी। जब भी अक्सर बारिश होती थी ना, जब मैं छोटी सी होती थी, बल्कि अभी भी ये काम करती हूँ कि मैंने क्या करना होता है, मैंने एक पेज लेना रहता था और उसका एक बोट बनाती थी और बारिश के पानी में उसको छोड़ देती थी और बहुत ज़्यादा खुश होती थी। मुझे बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी। फिर यहाँ पर आप देख लें दूसरा वॉन्टोन भी मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगी। ये सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको वॉन्टोन जो इसकी शेप है ना इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो का इस पार्ट तक तो वीडियो अच्छी लग रही है और आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को लाजमी से अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, और वहाँ तक तो इस वीडियो को लाजमी पहुँचाइए जिनकी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, या वो लोग जो इसके ज़रिए कुछ कारोबार शुरू कर लें। और यकीन जाने इस स्प्रिंग रोल्स के ज़रिए तकरीबन एक दिन में आप जो भी बेरोज़गार हैं अगर ये कारोबार शुरू करेंगे तो 5,000 से 10,000 आसानी से कमा सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे स्प्रिंग रोल्स और वॉन्टोन्स हो चुके हैं रेडी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि इसको फ्रीज़ करने का मेथड क्या है कि ये आपका लंबे अरसे तक फ्रीज़ रहे, कि आपका जब दिल चाहे आप इसको निकालें और फ्राई कर लें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक एयर टाइटनर कंटेनर ले लेना है, चाहे वो कोई प्लास्टिक का डब्बा हो या फिर वो कोई कांच का डब्बा हो, उसके अंदर आपने इसको रख देना है। बस आपने ये याद रखना है कि आप जिसका ढक्कन ढके ना तो इसकी जो हवा है वो अंदर या बाहर ना जाए और इसके अंदर पानी तो बिल्कुल भी ना जाए। फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दें और इसको तकरीबन 1 महीने तक आप फ्रीज़ कर सकते हैं।
फिर आ जाएँ जी यहाँ पर इसको हमने फ्राई कैसे करना है। फ्राई करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपने टिप याद रखनी है कि जो आपका ऑयल है ना, कुकिंग ऑयल, वो तकरीबन मीडियम गरम हो, वो हाई गरम बिल्कुल भी ना हो। आपने वो जो चूल्हे की आँच है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर रखनी है। फिर जब ऑयल जो है वो लाइट गरम हो जाए तो आपने अपने रोल्स जो हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं। तकरीबन 4 मिनट के अंदर अंदर ना आपके रोल्स रेडी हो जाएंगे। अगर आप इसको तेज़ आंच कर कर फ्राई करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर के जो हिस्सा होगा ना रोल्स का, वो तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। फिर तकरीबन इसका एक प्यारा सा कलर आ जाए बिल्कुल इस तरह से, तो आपने इसको घी से बाहर निकाल लेना है। और इतना ज़बरदस्त इसका प्यारा सा कलर आ रहा था ना, और यकीन जाने खुशबू इसकी सुभान अल्लाह थी। तो ऐसे ही एक एक करके आपने सारे जो रोल्स हैं इसको बाहर निकालते जाना है जब एक प्यारा सा कलर आ जाए। अब आ जाए जी वॉन्टोन्स को फ्राई कैसे करना है। वॉन्टोन्स का भी यही अमल आपने करना है। जितने भी वॉन्टोन्स हैं, जितनी भी आपकी कढ़ाई है, उस हिसाब से आपने उसको डाल देना है। और वॉन्टोन्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि वो बहुत जल्दी जो है वो फ्राई हो जाते हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम लगाते हैं और ये बिल्कुल फ्राई हो जाते हैं। और इसकी जो शेप होती है ना, वो तो बड़ी ही प्यारी होती है। बस आपने क्या करना है, वॉन्टोन्स को डालने के बाद 20 सेकंड के बाद चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेना है कि इनकी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो ऊपर को तैर रहे होते हैं, तो वो भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। फिर जब ये एक प्यारा सा कलर आ जाए ना, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसका घी जो है या फिर कुकिंग ऑयल, इसको अच्छी तरह से छान लेना है कि इसका घी या ऑयल अच्छे से निचुड़ जाए। और आपने इसको बाहर निकाल लेना है एहतियात के साथ। तो चलें जी, अब हम इसकी डेकोरेशन कर कर आपसे मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ। तो यहाँ पर जी ये देखें कि हमारे वॉन्टोन्स और स्प्रिंग रोल्स इतने प्यारे, इतने ज़बरदस्त हो चुके हैं रेडी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तो मैं आपको इसको तोड़कर दिखाऊंगी ना, तो आपको मज़ा आने वाला है। और यकीन जाने मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। अब जैसा कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो पूरे महीने के लिए इसको बनाएं, स्टोर करें और खाएं। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये देखिए जी, वॉन्टोस यहाँ पर हम तोड़ने लगे हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा इसका कलर है और अंदर से फीलिंग तो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हर वक्त हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें इतने अच्छे खानों से नवाजता है। हमें उसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर जो भी आपकी फेवरेट चटनी है, चाहे वो रायता है या केचप है, उसमें डिप करें और इसको मुंह में डालें। तो अब आपको स्प्रिंग रोल्स तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए, बस एक फीलिंग से हमने 2 डिशेस अपनी रेडी कर ली और कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। अंदर की फीलिंग देखें, और ये बिल्कुल अंदर तक पक चुके थे। तो जल्दी से मुँह खोलें और इसको खा लें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लम्हा लम्हा फ़िक्रिया है उन लोगों के लिए जो डाइट पर है, क्योंकि उन लोगों को क्या पता कि स्प्रिंग रोल्स और ये जो वॉन्टोन्स हैं, इनका टेस्ट किस हाइट पर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जहाँ भी रहे हमेशा 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 खुश रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय और अल्लाह नेगेबान।